जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की वैकेंसी आ चुकी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो 2018 के अंदर पेपर हुआ था, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिए, पूरा देखेंगे। इसके अंदर जीके का पार्ट है वो पहले मैं कराऊंगा, उसके बाद जो आपके सिलेबस हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चारों भाग कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप CISF फायरमैन कांस्टेबल फायरमैन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, हमारा ऑनलाइन कोर्स भी शुरू हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान की जानकारी है, जो 2018 के अंदर पेपर हुआ था CISF के अंदर, जो फायरमैन का, उनका देखेंगे। देखिए, यहाँ पर पूछा गया वुमन प्राइज ऑफ फिल्म 2018। करंट अफेयर्स के सवाल भी एक दो परीक्षा के अंदर पूछे गए, जिसका राइट आंसर था कामिला। और उसके बाद में देखेंगे, यहाँ पर एक और सवाल पूछा गया था, TK रामानंद पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था। ये दिया गया था दोस्तों परगेसन गुनेश्वर को दिया गया था। उसके बाद में पूछा गया था विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में पूछा गया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में सवाल पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है। दोस्तों, भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेपाल 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 की राजधानी काठमांडू है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, कोलंबो है। उसके बाद में सवाल पूछा गया, भारत का पहला पेमेंट बैंक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। पेमेंट पूछा गया था भारत के द्वारा। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर भारतीय एयरटेल, जो भारत की एयरटेल कंपनी है, भारत की एयरटेल कंपनी के द्वारा किया गया था। उसके बाद में सवाल पूछा गया था, हमारी रसोई में प्रयोग होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, कौन कौन से टॉपिक हैं, मैं टॉपिक वाइज आपको वीडियो बताऊंगा और पूरा डिटेल से आपको बता दूंगा कि इस प्रकार से टॉपिक आपको याद करने हैं। तो है सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वर्तमान में RBI की गवर्नर 2018 में RBI के गवर्नर कौन थे। उर्जित पटेल थे। कौन थे दोस्तों, उर्जित पटेल थे। उसके बाद में सवाल पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। यस, भारत सरकार द्वारा असंगठित कामगारों के लिए स्थापित सामाजिक सुरक्षा निधि का लाभ पूछा गया। दोस्तों, लाभ कौन संचालित करता है। तो इसमें देखेंगे, प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक, चीनी फैक्ट्री के कर्मचारी, कपड़े मजदूर या रिक्शा चालक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिक्शा चालक आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तान कौन है। दोस्तों, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे सुनील छेत्री। विज्ञान के क्षेत्र में व्हाइट डार्फ का संबंध किससे। यस, खगोलीय शास्त्र। किससे संबंधित है, खगोलीय शास्त्र से है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले किसके लिए प्रसिद्ध है, वो है गोल्ड के लिए। किसके लिए, सोने के लिए। अगला है, बहादुर शाह कौन था। दोस्तों, बहादुर शाह कौन था, अंतिम लोधी वंश का शासक था या फिर शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था, अंतिम मुगल शासक था या मराठा शासक शिवाजी का उत्तरदायी था। तो प्रश्न का राइट आंसर है अंतिम मुगल शासक। कौन था, अंतिम मुगल शासक था। मारियाना खाई कहाँ पर स्थित है। चलिए, मारियाना खाई है प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। मारियाना खाई कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है।
मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बैरकपुर। कहाँ है? बैरकपुर के अंदर चलाई गई थी। अगला सवाल है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस मूल अधिकार का उद्देश्य सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने का अधिकार कौन सा है? भेदभाव को समाप्त करने का अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार है। सती प्रथा पर पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा बोले पति के पीछे पीछे लुगाई की मौत, या उनके जैसे मान चलिए कि एक और पति है, उनकी मौत हो जाती है, उनको जलाया जाता है, लेकिन उनकी पत्नी स्व इच्छा से उनके पीछे पीछे जल जाती है, उनके साथ में जल जाती है, उसे सती प्रथा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर एरणी अबिले। कौन सा? एरणी अबिले। अगला देखेंगे, जंग रोधी इस्पात का निर्माण इस्पात में मिश्रित तो किस में होता है? यानी जो बड़ा जैसे लोहा, दोस्तों इस्पात बोलते लोहा, लोहा बहुत नरम होता है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज मिलाई जाती है जिससे कि वो क्या है, कठोर हो जाता है? क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है। क्रोमियम और निकिल मिलाया जैसा, जिससे कि वो मजबूत हो जाता है और कठोर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किस आयरन यौगिक के उत्पादन दाग को निकालते हैं? क्या दाग को निकाला जाता है? तो है ऑक्सेलिक, ऑक्सेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, निम्न में से आस्किन कारण के रूप में पेयजल के बारे में पूछा गया है। तो इसका 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। चावल का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? चीन है भैया। कौन सा है? चीन। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु, यानी गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी नासिक से निकलती। कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। देखिए ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा गया। क्या पूछा गया? ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा गया है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? 48 नंबर प्रश्न का वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। फीफा कप 2018 का विजेता कौन है? फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता कौन है? फ्रांस है भैया। कौन सा है? फ्रांस है। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों, लहसुन में अभिलक्षणीय गंध का कारण क्या है? जो लहसुन होता है उसके अंदर गंध आती है, उसका कारण क्या है दोस्तों? ये सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों यस, सल्फ्रक यौगिक होता है। सल्फ्रक यौगिक होता है। दोस्तों हमने 26 से लेकर 50 तक जीके के प्रश्न किए हैं, जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस पूछे हैं। ऐसे हम रीजनिंग के क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। यस, हिंदी के क्वेश्चंस भी आपके करने वाले, जिससे कि आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इसी प्रकार की और इसकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।